किया और कहीं किसी ने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो वो तो बहुत बुरा है। ये तो कहते हैं पहले। तो बाबा क्या कहता है? बाबा क्या कहता है? साक्षी होकर देखो और ड्रामा में नूंद हो जाओ। ये तो कहता है बाबा, लेकिन हम उस समय भूल जाते। ये तो प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने कैसा भी कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या सोचना है? जो हुआ, जो होगा, अच्छा होगा, जो होने वाला है अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा है। तभी तो हमारी बुद्धि पॉजिटिव थॉट्स में जाएगी। अगर जाएंगे पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, फिर कहाँ बुद्धि जाती? बहुत सारे नेगेटिव में, पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आगे कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये तो आता है। तो पहले अपनी बुद्धि को यानी अपने मन को संकल्पों से इतना शुद्ध बना लो जो बाबा से कनेक्टिविटी एकदम क्लियर और तभी तो बाबा की पावर ले सकते हैं। अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ, तो बाबा की पावर भी नहीं मिलती है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, बाबा मेरे साथ नहीं है, बाबा मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, बड़े इतनी उलझने ही है, ये तो कहते हैं। इसके ऊपर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था और एक व्यापारी था। राजा और व्यापारी जो थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही मतलब घनिष्ठ दोस्त थे। जो व्यापारी था वो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। राजा तो अपना राज्य संभालता ही है। तो जो व्यापारी था, तो व्यापारी एक बार अपने जहाँ सामान रखा हुआ था गोदाम में गया। गोदाम में उसने देखा बहुत सारी मतलब चंदन की लकड़ियां स्टॉक में पड़ी है, बिक नहीं रही है। बिक नहीं रही तो उसको संकल्प चलाई, अगर बिक जाए तो हमारा बहुत ही प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे वो व्यापारी राजा के पास गया। राजा से मिलने, मित्र है ना, उनसे मिलने गया। तो उसने राजा से मिलते हुए उसके मन में संकल्प उठाए कि अगर ये राजा मर जाए तो हमारी सारी लकड़ी चंदन की बिक जाए। और चला कैसा चला? कैसा चला? नेगेटिव चला। और नेगेटिव जहाँ एक मतलब जन्म लेता तो 10 जन्म लेते हैं। अब वो राजा से मतलब राजा से मिलने जाता था, तो जैसे राजा के सामने पहुंचता था तो उसके मन में क्या संकल्प आता कि अगर ये राजा मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाए और मैं बहुत ही। तो ऐसे ही एक दिन राजा भी अपने राज्य में घूम रहा था। राज्य में घूम रहा था तो उसने भी देखा उस व्यापारी के उस गोदाम पर भी मतलब उसकी नजर गई। तो राजा ने सोचा जो मेरा मित्र व्यापारी, इसकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है, ना बच्चा, कोई आगे पीछे कोई नहीं है, इसके पास इतनी चंदन की लकड़ी है, अगर ये मर जाए तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? राज्य में तो जाएगा जिसका कोई नहीं है। जैसे अपने यहाँ सरकारी नौकरी व्यक्ति करता है, उसके कोई नहीं होता तो उसका धन कहाँ जाता है? लास्ट में सरकार के पास ही तो जाता है। तो ऐसे वो भी राज्य कर रहा था, सरकार चला रहा था, तो वो भी व्यक्ति मर जाए तो कहाँ जाएगा उसकी चंदन की लकड़ी? राजा के उसमें जाएगी ना, राजकोष में। अब दोनों के संकल्प कैसे हो गए? पैदा किसने किए? व्यापारी ने। एक दूसरे ने तो किए। तो हमारे संकल्प इतने तेज होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर भी। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला। एक दूसरे से मिलते जब दोनों के मन में तो नेगेटिव था कि वो सोचता था वो मर जाए, उसका धन आ जाए, वो सोचता था। तो एक दिन इतना व्यापारी मतलब मन से इतना भारी हो गया, उससे रहा नहीं गया और अपने मित्र से कह ही दिया कि मेरे मन में ऐसा विचार आया आपके लिए कि अगर आप मर जाओ तो मेरी। तो अब विचार आया, उसने अपने सारे दिल की कह दी जो कुछ उसने सोचा था आज तक, क्योंकि वो उसके सामने जाकर हलचल में आ जाता था, उसका माइंड अपसेट हो जाता था। राजा पूछता था क्या परेशानी है मित्र? मित्र क्या कहे?
मन में तो नेगेटिव है ना, क्या कह सकता है। तो ऐसे ही जब उसने बता दिया तो राजा के मन में भी तो भारीपन था, क्योंकि वो भी सोच रहा था कि ये मर जाए। तो उसने भी कहा कि दोस्त हम भी यही सोचते थे कि आप मर जाएंगे तो ये सारा धन राजकोष में आ जाएगा। तो एक दूसरे मतलब एक ने संकल्प निगेटिव बोया तो दोनों तरफ कैसे संकल्प फैले, निगेटिव ही फैले ना। ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमारी बहू ने थोड़ा सा गलत कर दिया तो हम क्या कहते हैं, हमारी बहू बहुत खराब है। फिर बहू क्या कहती है, हमारी सास बहुत खराब है, सास सारा दिन लड़ती रहती है बहू, और बहू क्या कहती है, सास क्या कहती है, हमारी बहू लड़ती। तो संकल्प किसने पैदा किए, सास ने किए ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे पास वापस, इसलिए अपने विचारों पर इतना कंट्रोल रखो कि हमारे मन में कोई नेगेटिव कोई बुराई का संकल्प पैदा ना हो। उसके लिए तो पावर बासी बाबा तो साथ है नहीं है, उसको कंट्रोल कर ली बाबा। अगर तुम्हारे मन में उस समय कोई संकल्प आता भी है, उस समय सोच लो कि हम किसके संतान हैं, किसकी इतनी ऊंची अथॉरिटी जो विश्व का रचयिता जगत नियंता, हम उसकी संतान हैं, कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है। भगवान ने हमें लाखों करोड़ों जनसंख्याओं में से हमें चुना है, ये भी हमारा क्या है, सौभाग्य है जो भगवान ने हमको अपने कार्य के लिए चुना है। तो इसलिए अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उस समय भगवान को याद करो और अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाओ। और जब हमारी सोच होगी पॉजिटिव तो हमारा समाज भी पॉजिटिव हो। कहते भगवान भी तो रोज कहता है कि संकल्प से ही क्या होता है, संकल्प से ही सृष्टि रचती है। तो हमारे संकल्प से ही सतयुग आएगा। हम जैसा सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। अगर राजा रानी बनना चाहेंगे, राजा रानी की अथॉरिटी रखेंगे तो राजा रानी बनेंगे, अगर प्रजा की रखेंगे तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ और ऊंचे होने चाहिए, तो हम ऊंची मंजिल पर। एक इसी पर एक दोहा